लीक्स आ गई। आपकी जजेस की गेस्ट हाउसेज महफूज नहीं है, किसी के घर महफूज नहीं है, ज़ाती वीडियोस लोगों की जो है वो बना के जुमा बाजार लगा हुआ है। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता, इस तरह तो सिटीजनरी जो है वही बैठ गई है। इसीलिए पाकिस्तान में आप देखें कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, इकॉनमी की कमर टूट गई है और लोग जिसका बस चल रहा है वो मुल्क छोड़ के जो है वो बाहर जाने को तैयार बैठा हुआ है। सो जब तक हमारे जो टॉप के ऊपर ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का बहाल होना, पाकिस्तान के अंदर हकूक़ का बहाल होना मुश्किल है। और ये जो 4-5 चमचे कड़चे जो रोज़ टेलीविज़न के ऊपर आके हमें भाषण देते हैं और हुकूमत का मुद्दा जो है वो बयान करने की कोशिश करते हैं, सबको पता है आपकी हुकूमत नहीं है। आप तो सिर्फ जो है इस हुकूमत में टिच बटन के तौर पे शामिल हैं। ना आप लोगों की कोई औकात है कि आप फैसले कर सकें, ना आप लोगों की कोई हैसियत है कि आपकी कोई बात जो है वो सुनी जाए। लिहाजा जिन्होंने फैसले करने हैं उनसे मेरी फिर एक दर्दमंदाना अपील है, मुल्क का सोचें। सदा बादशाही आपकी नहीं है, सदा बादशाही अल्लाह की है। ये मुल्क जो है हमेशा रहने के लिए है और इसको आप देख लें कि कैसे आगे चलना है। एक मिनट में बात कर, एक मिनट आपके कौन पंजाब में हुकूमत आपकी है, पंजाब पुलिस। अच्छा मैं पहले बात कर लूं। एक सेकंड, दो सेकंड दे दीजिए। देखिए, दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। फवाद आ जाए, जा रहे। दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक तो सोसाइटी इस टाइम मुकम्मल इज़्तिराब का शिकार है, हर शख्स इज़्तिराब में है। हर शख्स को ये लगता है कि शायद मुल्क में अगले 24 घंटे में पता नहीं क्या होने वाला है। इस मुकम्मल इज़्तिराब में, एक सेकंड खामोशी रखिएगा, इस मुकम्मल इज़्तिराब में आपने ये फैसला करना है अवाम ने कि आपने हक की साइड पे खड़े होना है या आपने रॉन्ग साइड पे खड़े होना है। मुकम्मल जो इज़्तिराब की कैफियत है एक आम शहरी की, वो बहुत लंबी देर चल नहीं सकती। आपका बिजनेसमैन हो, आपके मीडिया के लोग हों, आपके आम शहरी हों, तमाम ही इज़्तिराब के शिकार हैं। भले वो लोगों पे कस्टोडियल टॉर्चर की बात हो, सेंसरशिप की बात हो, आज़म सवाती साहब की बात हो। तो मेरे ख्याल में जैसे फवाद साहब ने कहा, अब अदालतों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अदालतों को इसके आगे अपना लाए अमल तय करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर एक फैसला लेना पड़ेगा। उनको सिर्फ एक कमीशन ऐसा बना के जो एक अमूमी कार्रवाई करे और महीनों लटकती रहे वो कार्रवाई, उससे निकल के अब हतमी कार्रवाई की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। इमरान खान साहब की जो FIR है इसी को ले लीजिए और दूसरी चीज़ों को ले लीजिए। सिस्टम शायद पहले भी ऐसा ही था, लेकिन इस दफ़ा सिस्टम बिल्कुल नंगा हो गया है। सिस्टम ऐसा ही था आम आदमी के लिए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा जो हो रहा, आम आदमी के साथ ऐसा ही होता था। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बड़े कैनवस पे चीज़ें हो रही हैं तो सिस्टम बिल्कुल जो है वो नंगा हो गया पहली दफ़ा, और आम आदमी को ये नज़र आया है कि उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत ही कलीदी रोल है। उनसे हम गुजारिश करेंगे कि एक इफेक्टिव इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जैसा कि खान साहब ने कहा कि जब तक शहबाज शरीफ जैसे लोग अपने ओहदों पे बैठे हैं तो इफेक्टिव इंक्वायरी हो नहीं सकेगी, क्योंकि वो उसको हर तरीके से जानबदारी के साथ दबाने की कोशिश करेंगे। जी मुसरत बात जी आप देखिए, मैं सिर्फ मुख्तसर बात करूंगी कि हमारी ये जो आज़ादी मार्च और हकीकी आज़ादी मार्च था, उसने कम अज़ कम ये जो सारा निज़ाम था उसको उसके एक अंजाम तक पहुंचाया है। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये कौम, ये मुल्क एक बहुत बड़े हादसे और साने से बच गया। अल्लाह ने खान साहब की और बाकी लोगों की ज़िंदगियां महफूज की, लेकिन एक हमारे मुअज़्ज़म हमारे भाई गोंदल वो शहीद हो गए। लेकिन इस एक शहादत ने, और ये जो खान साहब को 4 गोलियां लगी और बाकी जितने मेरे भाई जिनको चोटें आई, इस निज़ाम का जो अल्टीमेट अंजाम था इन्होंने खुद कर दिया। मसलन देखें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े वफाकी लीडर जिसकी 4 सूबों में हुकूमत, कुल मिला के उनकी सीटें भी बाकी तमाम इंडिविजुअल जमातों से ज़्यादा, और वो एक FIR के लिए हमें तकरीबन आज 3रा दिन है और हमारी FIR नहीं होती। और इस मुल्क का आइन, ये आज़ादी है क्या? रूल ऑफ लॉ, और ये जो मुल्क का आइन है जस्टिस फॉर ऑल, और आइन की इम्प्लीमेंटेशन सबके के कानून के हम सारे ताबे हैं। वो कोई जज हो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मैं एक सवाल रखती हूँ, अगर किसी जज से गॉड फॉरबिड कोई कत्ल कमिट हो जाता है तो क्या वो तौहीन अदालत लग जाएगी अगर कोई FIR करेगा? इसी तरह प्राइम मिनिस्टर से, इसी तरह किसी मिनिस्टर से
किसी भी सिटीजन से वो जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बैठा है, कोई जुर्म सरजद होता है या उसको कोई नॉमिनेट करता है तो मेरे मुल्क का आईने पाकिस्तान हमें ये इजाज़त देता है कि जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिसको हम FIR कहते हैं, हम उसके अंदर उसको नॉमिनेट कर सके। कहीं लिखा है कि आर्म्ड फोर्सेस के आर्मी चीफ से लेके बाकी तमाम ओहदेदार, एक जिसका हमने नाम लिया है, कोई मेजर जनरल, कोई कर्नल, क्या उससे मुबर्रा है? अगर है तो फिर हम गलत हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, हमारे CM, हमारे होम मिनिस्टर और ये पूरे का पूरा निज़ाम फेल हो गया एक फ़ोन कॉल के पीछे। इससे साबित क्या हुआ कि कभी भी जमहूरियत अपने मज़े के लिए, एक पपेट शो के लिए ये सामने रखते ज़रूर हैं, लेकिन जो मेन डिसीजंस हैं उनके ऊपर इनका ये जहाँ पे भी इनको लगता है कि उन्होंने अपनी पावर को उसका शो करना है तो वो ये इसी तरह से करते हैं। सबसे मैं आखिर में अवाम से अपील करूँगी कि इस निज़ाम को, हमारा किसी से ज़ाती इशू नहीं है, ना हमारी अना की जंग है अगर कोई इसको इस तरह से ले रहा है, ना हार और जीत की जंग है, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम कहीं भी अपने आप को महफूज नहीं करते। आम शहरी, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, या अगर इन्वेस्टमेंट आनी, अगर आपने मुल्क की इकॉनमी ठीक करनी है तो वो ये सोचता है कि इस मुल्क में अगर हम किसी जगह पे रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की प्रिवेसी भी अगर सिक्योर नहीं है तो फिर आप सोचें कि इस मुल्क में क्या कानून है, क्या कौन महफूज है, क्या हम अपने घरों में भी महफूज हैं? लिहाजा हिफाजत सिर्फ गोली से नहीं होती, हिफाजत ये भी होती है कि जो मेरी प्रिवेसी है, जो मेरे मुल्क का आइन और कानून मुझे उसका इस्तेहकाक और मेरा हक है उसको मजरू ना किया जाए। लिहाजा यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं दिन दहाड़े मीडिया के ऊपर, और इसके ऊपर कौम को अब सेंसिटिव होना पड़ेगा, कौम को निकलना पड़ेगा। मंगल को जो मैं कहना चाहती हूँ, जिसके लिए हम सारे ये अपना मुद्दा आपके सामने रख रहे हैं, मंगल को हम वहीं से स्टार्ट ले रहे हैं लॉन्ग मार्च का। इसको कामयाब बनाना मेरे और आपके बस में है। खान साहब ने अपनी पूरी जंग लड़ी और आखिर में इंशाल्लाह उसमें शामिल किया। इनमें कौन क़यादत करेगा? लॉन्ग मार्च की क़यादत कौन करेगा? कि खान साहब तो वहाँ नहीं होंगे। पाकिस्तानी अवाम को बताएं कौन अफराद है, पंजाब हुकूमत आपकी है, पंजाब पुलिस आपकी है, कौन से अफराद उनके नाम लो जो आपको याद दर्ज नहीं करवाने दे रहे? पाकिस्तानी अवाम सुनना चाह रही है। अच्छा जी, पहले तो आपका सवाल जो है वो कि कौन क़यादत करेगा? पार्टी की सारी क़यादत